लखनऊ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और ग्राम चौकीदारों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर रविवार को यूपी प्रेस क्लब में संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का निर्णय लिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में समिति ने प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन, विभागों में नई भर्तियों के दौरान कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्राथमिकता, ग्राम चौकीदारों की ड्यूटी से संबंधित व्यवस्था स्पष्ट करने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाकर लागू करने तथा प्रत्येक माह समय से वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस अवसर पर वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप त्रिपाठी तथा आउटसोर्सिंग वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वैभव मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी और चौकीदार लंबे समय से अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन ने शीघ्र मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी जी है, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी। आज ये हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए रखी कि विगत कई सालों से सरकारों ने बराबर कर्मचारियों को गुमराह किया है, वो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो और चाहे उत्तर प्रदेश का ग्राम चौकीदार हो। तो हम लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें हमारे कई संगठन मिल करके हम लोग आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारी सरकारें मांग नहीं मान रही है, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें मैं दीपक वाजपेयी जी से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे। तो दीपक वाजपेयी जी, आप अपनी 4 प्रमुख मांगों को। नमस्कार, मैं दीपक वाजपेयी हूँ, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे हूँ। हमारी जो 4 मांगे हैं, पहली बात तो आउटसोर्स कर्मचारियों का पहला मांग है हमारी कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि न्यायालय भी कहता है कि समान काम का समान वेतन देना ही चाहिए। दूसरी है कि नई वैकेंसियाँ जब निकलती हैं तो पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है। इससे अच्छा है कि जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद जो है उनको नियमित किया जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है वो है ग्रामीण चौकीदारों की। उसमें क्या है कि कम से कम 26 दिन का वेतन, क्योंकि 30 दिन ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन 26 दिन का वेतन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सभी मिलता है। उसके बाद वो उसमें बोनस लगता है, तो 26 दिन का उनको वेतन दिया जाए, जो भी मानदेय इसमें चल रहा हो। चौथी मांग जो है वो है कि आउटसोर्स सेवा निगम जो बन रहा है वो धरातल पर नहीं लागू हो पा रहा, तो एक तिथि बताएं कि इतने दिन में हम बना देंगे। नहीं बता पा रहे हैं तो फिर संगठन अपने हिसाब से एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। यही है। और वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे कर्मचारियों का PF PSI वेतन संबंधी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके संबंधित उनको कुछ ना कुछ निर्णय ऐसा लेना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो शोषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और जो कर्मचारी अभी अचानक से निकाल दिया था, रात को एक मैसेज आता है कि आपके ईमेल पे आपका कर्मचारी हट गया, इसका जो शोषण हो रहा है, तो अधिकारियों पर भी एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि डायरेक्ट उनके पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। इससे पहले किसी अधिकारी या मंत्री को आपने दिए है ना कि ज्ञापन? हम लोगों ने कम से कम 300 प्लस, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी का फोटो, सभी का ज्ञापन, सब कुछ है हमारे पास। हमने दिया। उसके बाद 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने 9 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई आउटसोर्स सेवा निगम को लेके, और उसके बाद जो है उन्होंने 1 नवंबर तक का एक समय दिया है। तब तक हम लोग अभी चुप रहेंगे और इसीलिए ये मीटिंग बैठाई गई है, एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे। और उसके बाद जब सितंबर में हम लोग को ये सब नहीं मिले तो एक बड़ी राजनीति और बड़ा एक भूचाल आएगा, क्योंकि अब कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा से पार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया जा रहा है, फिर भी जो है कर्मचारी हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो परेशान क्यों हैं?
आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार की बात अगर मैं करूं कि आज एक बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कहीं ना कहीं गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भरत तिवारी जिसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्या वो सही है? नहीं है सही। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया वाले खुद कह रहे हैं भाई जो हुआ गलत हुआ। कहीं ना कहीं आवाज़ उन लोगों की दबाई जा रही है। आज हम और अगर दीपक वाजपेयी जी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को भी भरोसा नहीं है कि हो सकता है ब्राह्मण को लेकर के टारगेट करके हम लोगों को कल गोली मार दी जाए। तो बहुत कहीं ना कहीं संवेदनशील ये मामला है, लेकिन हम बहुत जल्द ही 30 तारीख यानी 30 जून से एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं कर्मचारियों के हित और उत्थान के लिए, जो हमारी न्याय यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक गांव और एक एक जिले में पहुंचेगी। ठीक है।